एक समय की बात है। एक गांव में चार भाई रहते थे। चारों भाई बहुत ही होशियार थे। उनकी उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच में थी। एक बार चारों अपने मामा के घर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिखा। जब व्यक्ति उसके पास आया तो उसने चारों भाइयों से पूछा, मेरा ऊँट कहीं खो गया है, क्या तुमने आसपास ऊँट कहीं दिखलाई दिया है? चारों भाई में सबसे बड़े भाई ने पूछा, क्या ऊँट का एक पैर टूटा है? तभी दूसरा भाई बोला, क्या ऊँट की पूंछ कटी हुई है? फिर तीसरा भाई बोला, क्या ऊँट एक आंख से काना है? फिर चौथा भाई बोला, और उसके ऊपर गेहूं रखे हुए हैं। बच्चों की बात सुनकर ऊँट के मालिक को लगा कि अवश्य इन बच्चों ने उसके ऊँट को देखा है। उसने झट से बच्चों से पूछा, बच्चों बतलाओ मेरा ऊँट कहाँ है? तभी चारों भाइयों ने उत्तर दिया, हमने ऊँट नहीं देखा। बच्चों की बात सुनकर ऊँट का मालिक बोला, अगर तुमने ऊँट नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि ऊँट लंगड़ा, काना, पूंछ कटी हुई है और उसके ऊपर अनाज रखा हुआ है? फिर भी चारों भाई यही बोलते रहे कि हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा। ऊँट के मालिक को चारों भाइयों पर शक हुआ कि इन्हीं ने ऊँट चुराया है। ऊँट का मालिक चारों भाइयों की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा से शिकायत करते हुए बोला, महाराज, मेरा ऊँट कहीं गुम हो गया है और इन चारों भाइयों ने मेरे ऊँट का हुलिया बताया है, किंतु कहते हैं कि हमने तुम्हारा ऊँट नहीं देखा। मुझे शक है कि इन चारों ने ही मेरा ऊँट चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा कि जब तुमने ऊँट देखा ही नहीं है तो तुम्हें ऊँट का हुलिया कैसे मालूम है? तभी सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, हम जहाँ से जा रहे थे उस रास्ते पर ऊँट के पैरों के निशान थे। एक पैर के निशान कुछ उभरे हुए थे, बाकी तीन पैरों के निशान गहरे थे। इसका मतलब कि ऊँट का एक पैर टूटा हुआ था, जिसके कारण उसके उभरे हुए निशान बन रहे थे। दूसरा भाई ने कहा, महाराज, ऊँट की पूंछ कटी हुई होने का संदेह हमें इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ ऊँट के पैरों के निशान थे वहाँ ऊँट का गोबर बिखरा हुआ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ऊँट की पूंछ कटी हुई है। इसी कारण गोबर पूंछ से नहीं टकराया और सीधा जमीन पर गिरा। फिर राजा ने तीसरे भाई से पूछा। उसने कहा, महाराज, ऊँट जहाँ से जा रहा था वहाँ एक तरफ की घास तो ऊँट ने खाई थी, जिसके कारण वहाँ घास नहीं थी, और जिस तरफ ऊँट की आंख खराब थी वहाँ उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए उस तरफ ऊँट ने घास नहीं खाई थी और वहाँ की घास हरी थी, इसीलिए हमने अंदाजा लगाया कि ऊँट काना है। फिर चौथा भाई बोला, महाराज, जिस रास्ते से ऊँट जा रहा था उस रास्ते पर गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, इसीलिए मैंने कहा कि ऊँट के ऊपर अनाज रखा हुआ है, किंतु हमने इसका ऊँट नहीं देखा। चारों के उत्तर सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने चारों भाइयों को अपने सलाहकार मंडल में जगह दे दी।